नमस्कार, आप देख रहे हैं कि नंबर 1 वॉइस। मैं हूँ आपके साथ जयराम आजाद। आज हम हैं मड़ौरा थाना अंतर्गत ग्राम हसरी में और हमारे साथ हमारे जो है दाईं ओर बैठे जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है मोतीलाल गौतम जी, जो कि आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के कमेटी सदस्य हैं। तो पहले हमारे दाईं ओर बैठे आप महेंद्र सिंह चौधरी, जो कि आजाद समाज पार्टी ललितपुर जिला अध्यक्ष हैं। आप दोनों का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो सर, कैसी रही आज की आपके यहाँ की जयंती, और जयंती से जो संदेश देना चाहते थे क्या वो पहुँचा लोगों तक? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए आए। और कार्यक्रम के लिए मैं बता दूं, आज जिस प्रकार से इस गांव में जो अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, इसी गांव में 2 वर्ष पहले बाबा साहब अम्बेडकर को इस गांव के लोग जानते नहीं थे सही तरीके से, लेकिन 2 साल के बाद जो परिवर्तन आया भीम आर्मी की बदौलत, इस गांव में प्रत्येक वर्ष मजबूती के साथ अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है। और बाबा साहब अम्बेडकर इस गांव के बच्चा बच्चा के अंदर पहुंच गए हैं। गांव में बुजुर्ग और माता बहन सभी के परिवार में बाबा साहब अम्बेडकर पहुंच गए हैं। आज जो हर्ष और उल्लास जो इस गांव के लोगों के अंदर देखने को मिला, काफी काबिल तारीफ था। शांतिपूर्वक तरीके से पूरा सुबह आयोजन हुआ है। और जो बाबा साहब के जो मिशन की जो बातें थी वो लोगों तक जाकर घर घर जाकर के इस संदेश के माध्यम से जो गानों के माध्यम से लोगों को बताने का जो काम किया गया, काफी काबिल तारीफ कार्यक्रम रहा और सफल आयोजन रहा। और आयोजकों ने काफी मेहनत की। आयोजक वास्तव में जो है उनकी तारीफ करने के वो लायक है। आज अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश के मऊ में बड़ी दिग्गज पार्टियां जो कही जाती हैं, पार्टी है। एक तो पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी है जो उनके बेटे जो फिलहाल अभी उसमें चला रहे हैं। तीनों बड़े नेता एक मंच पर मिले, वहाँ पर एक सामाजिक स्थान पर पहुंचे और बाबा साहब को नमन किया एक साथ। इससे आगामी भविष्य में बहुजन समाज की क्या आगे की जो राजनीति है वह तय होगी? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जो चाहते थे, बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था कि इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, ये सभी लोग एक साथ एक मंच पर आए। और वो सपना बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था, चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व में होता दिख रहा है, जो आपको मऊ में देखने को मिला है। आज भीम आर्मी इतनी मजबूती से पूरे देश में काम कर रही है। उसके उपरांत भी अगर देखा जाए तो ललितपुर जनपद हो या फिर और अन्य उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ आए दिन जो घटनाएं घटती हैं, आखिरकार भीम आर्मी कोई ऐसा ठोस कदम क्यों नहीं लेती है कि जिसके चलते जो घटनाएं लोगों के ऊपर घटना बंद हो जाए। और जो है समाज जिस प्रकार से भीम आर्मी का सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि इतने कम समय में जिस प्रकार से भीम आर्मी ने अपनी ख्याति कमाई है और जिस प्रकार से उन्होंने अपना विस्तार किया है, आज तक ऐसा विश्व में कोई संगठन नहीं कर पाया है। क्या भीम आर्मी की आगे की ऐसी रणनीतियां होगी कि जिससे आने वाले समय में लोगों के ऊपर अत्याचार होना बंद हो सके? बिल्कुल, देखिए, जो भीम आर्मी का जो उद्देश्य है शिक्षा को आगे प्रसारित करना और दबे कुचले शोषित समाज के साथ जो अन्य अत्याचार होता है उसके खिलाफ लड़ना। बाकायदा भीम आर्मी जिस प्रकार से अभी तक लड़ती आई है, ललितपुर जिले की आपने बात की है, तो ललितपुर जिले में जिस प्रकार से भीम आर्मी अभी तक लड़ती आई है, मैं उम्मीद करता हूँ और कोशिश भी करूंगा अपने साथियों साथ मिलकर कि आने वाले समय में भीम आर्मी ललितपुर में भी बहुजनों की बुलंद आवाज बने। मध्य प्रदेश में आप आज आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को कहाँ देखते हैं? आप एक प्रदेश लेवली पदाधिकारी हैं, तो आप कहाँ देखते हैं मध्य प्रदेश में आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को? देखिए, आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है मध्य प्रदेश में, ये तो तय है कि आजाद समाज पार्टी के बिना कोई भी मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बना पाएगा। हम किंग मेकर बनेंगे मध्य प्रदेश में, किंग मेकर की भूमिका हम लोग निभाएंगे। और क्योंकि चंद्रशेखर भाई पूरी ताकत के साथ वहां पर उतर चुके हैं, पूरी भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी मजबूती के साथ मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। 2027 के लिए आजाद समाज पार्टी की क्या तैयारियां हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, जिस प्रकार से हम मध्य प्रदेश का चुनाव भी लड़ रहे हैं, उससे भी ताकत के साथ हम लोग उत्तर प्रदेश में आने वाले समय जो 27 का चुनाव होगा उसको लड़ेंगे। और जिस प्रकार से हम लोगों को जो दिशा निर्देश मिलेंगे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के,
उनके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हम लोग पूरी मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। एक पार्टी उत्तर प्रदेश में 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाती है, आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि आज जो है उसका वोट बैंक या वोट कोर जो है या उसकी सत्ता जो है सत्ता से इतनी दूर चली गई कि मतलब लोग इतना सोच भी नहीं सकते थे। क्या उसका फायदा कहीं अब भीम आर्मी को, आजाद समाज पार्टी को मिलेगा? क्या अब वो है वोट बैंक जो है आजाद समाज पार्टी अपने पाले में क्या ला पाएगी? क्या उस वोट बैंक को जो है, जो एक बहुजन वोट बैंक है, क्या उसे छितर बितर होने से क्या बचा पाएगी? देखिए, बहुजन समाज को एक ऐसा मंच चाहिए जो पूरे बहुजन समाज को एक साथ मंच पर ला सके और सभी की अब निगाहें सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी की ओर है। कौन क्या था वो अलग बात है, लेकिन अब सिर्फ बहुजन समाज को जो बड़ी निगाहों से देख रहे हैं वो चंद्रशेखर आजाद जी को नई निगाहों से देख रहे हैं, क्योंकि अब वो एक उम्मीद सिर्फ चंद्रशेखर आजाद जी इस बहुजन समाज के लिए हैं, जो उत्तर प्रदेश की जनता भी चंद्रशेखर आजाद जी की और निगाहें गड़ा के देख रही है कि आने वाले समय में हमारा भविष्य का नेता एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद होंगे। तो देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आज भारत देश में कहीं पर भी जब उत्पीड़न होता है, अत्याचार होता है, तो वहाँ पर हर किसी की निगाहें जो हैं अब भीम आर्मी और एक राजनीतिक संगठन पार्टी जो है आजाद समाज पार्टी की ओर टिकी रहती हैं, क्योंकि आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद जी, वह कहीं ना कहीं अपने लोगों के माध्यम से, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से या फिर बड़े मामलों में खुद पहुंच करके जो है वहां पर उन लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। क्योंकि एक सामान्य परिवार से किसी व्यक्ति का उठना, एक टीचर परिवार से उठना और आखिरकार आज जो है इतनी बड़ी देश की शख्सियत बनना, जिसको टाइम्स ऑफ मैगजीन विश्व के उभरते हुए 100 नेताओं में जगह देता है, वो वास्तव में जो है काबिल तारीफ है। और ऐसा कर पाना जो है बहुत ही कम लोगों के लिए संभव होता है, लेकिन उनके अंदर जो बहुजन समाज के लिए कुछ कर गुजरने की जो एक चाह है, उस चाह ने आखिरकार जो है उस बहुजन समाज को अपने आप में सशक्त किया है। और आगे चल कर के शायद कहा जा सकता है कि आजाद समाज पार्टी जो है एक नया वो मंच होगी जिससे बहुजन जो है फिर से सत्ता की ओर उत्तर प्रदेश में व अन्य प्रदेशों में वापसी करेगा। क्या लगता है आपको कि आजाद समाज पार्टी अब देश की राजनीतिक, बहुजन राजनीतिक हलचलों का प्रतिनिधित्व करेगी? देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी इस देश में काम कर रहे हैं, जो विपक्ष की भूमिका, जो विपक्ष को उठाना चाहिए, जो विपक्ष में जो बैठे लोग हैं वो पूरे देश में किसी भी घटना की आवाज नहीं उठाते हैं। अगर सिंगल इस देश में विपक्ष की जो भूमिका निभा रहा है वो सिर्फ एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी है। इसलिए लोगों को भी अब पूरी उम्मीद है कि विकल्प के रूप में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति वो है चंद्रशेखर आजाद, इसके अलावा कोई भी अभी व्यक्ति हमारे लोगों को नहीं दिख रहा है। भाजपा का कहना है कि हम जो है यह जो देश है, यह देश विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन रहा है। इस 5वीं बड़ी इकोनॉमी की को आप कहाँ देखते हैं? अब आप देखिए, जो अर्थव्यवस्था की बात है, हम लोग ग्राउंड लेवल पर देखते हैं, जो ग्राम लेवल पर, जो ग्रामों में हम लोग देखते हैं, हम लोगों को तो ऐसा कहीं नहीं दिखता है। दिखता है तो पर हमारे लोग इतने नीचे क्यों जा रहे हैं? जब हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है तो हमारे लोग फिर नीचे क्यों जा रहे हैं? अर्थव्यवस्था लोगों को मजबूत होना चाहिए, लेकिन पहले से जो स्थिति थी उससे भी अब स्थिति बेकार होती चली जा रही है, तो हमने इसको मानते हैं। बेरोजगारी में कहते हैं कि हमने रोजगार दिया है, बेरोजगार अब देश के अंदर कम बचे हैं, कहाँ देखते हैं? क्या बेरोजगारी और बेरोजगारों को रोजगार देने में भाजपा सफल रही है क्या? देखिए, भाजपा ने जितने भी वादे किए उन वादों के वो अपोजिट गए। उन्होंने कहा हम जो है 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन यहाँ लोगों की नौकरी को छीना गया है। देश में देखा गया है कि कुछ लोगों को तो जबरदस्ती उनको रिटायरमेंट दे दिया गया है, कुछ लोगों की लगी लगाई नौकरियों को जो है खत्म कर दिया है। और मैं तो ये कहता हूँ जितने भी भाजपा के जो एजेंडे हैं, जो उन्होंने कहा किसान की मैं दोगुनी आय करूंगा, अब बताइए किसान कहाँ पर है? दोगुना हुआ है किसान के लिए, खाद दोगुना हुआ है, डीजल दोगुना हुआ है, बीज दोगुना हुआ है, लेकिन किसान की आय दोगुनी नहीं हुई है। 2022 का जिस प्रकार से चुनाव देखा गया, चंद्रशेखर आजाद जी जो है
मीडिया पर आए, वहां से रोए और अखिलेश यादव से जो है अपने गठबंधन को लेकर कहीं ना कहीं निराशा आई। अब क्या आगामी 2027 और आने वाले लोकसभा के चुनाव में क्या वह जो दूरियां थी, क्या वो दूरियां पट गई हैं? क्या वो अब जो है एक उच्च सम्मान जो आजाद समाज पार्टी का है और भीम आर्मी का है, क्या वह अब इनसे बनता हुआ दिख रहा है क्या? देखिए, आजाद समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने सम्मान के लिए वो कभी बात नहीं करते। वो सिर्फ उस देश में निवास करने वाले बहुजन समाज के लोग, दबे कुचले शोषित समाज के लोग और माता बहनों के सम्मान की बात आजाद समाज पार्टी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि हमारे लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, पार्टी और हमारे लिए सम्मान की आवश्यकता नहीं है। और रही बात जो पिछले चुनाव की जो बात हुई, तो वो सिर्फ भाई अगर भावुक हुए तो वो इसलिए नहीं हुए थे कि उनको कोई कुर्सी, लेकिन तकलीफ ये थी कि हमारा बहुजन समाज का होगा क्या अगर हमारा बहुजन समाज एक साथ आकर के और हम अपने विरोधी से नहीं लड़ेंगे तो हम लोग कैसे जीत पाएंगे। तो वो उनकी भावुकता थी सिर्फ बहुजन समाज के दुख दर्द को लेकर के, बहुजन समाज के दुख दर्द के निवारण और साथ ही उनके लोगों के लिए रोजगार का। अगर आप आगामी चुनाव लड़ते हैं मध्य प्रदेश के अंदर तो आपके क्या कुछ मुद्दे होंगे मध्य प्रदेश में और क्या कुछ होंगे और अन्य जगह कुछ ऐसे कॉमन मुद्दे जो उत्तर प्रदेश में भी और अन्य जगह भी जो है आपके कॉमन रहेंगे? देखिए, भाई ने स्पष्ट किया है, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए और शिक्षा के लिए जो काम किया जाएगा वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है काम करेंगे। अगर आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी सत्ता में भागीदार होती है तो लोगों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो देखिए, हमारे साथ यहाँ पर चर्चा करने के लिए थे आप आजाद समाज पार्टी प्रदेश कोर कमेटी सदस्य मोतीलाल गौतम जी, जो कि ललितपुर जनपद के ही मूल निवासी हैं। और आज जो है इन्होंने ललितपुर जनपद का नाम जो है यहाँ के नाम को जो है उठाया है और आज जो है कहीं ना कहीं लोग इन पर गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि एक प्रदेश में जाकर के जो है प्रतिनिधित्व करना कोई छोटी बात नहीं होती है। अब हमारे साथ यहाँ पर साथी हैं आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष, तो आजाद समाज पार्टी के जिलाध्यक्ष से हम वार्तालाप करेंगे। सर, आपका पहले तो हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, कैसी तैयारियां हैं ललितपुर जनपद के अंदर जो है आजाद समाज पार्टी को सत्ता में लाने की और बहुजन समाज को फिर से वही माननीय कांशीराम साहब जैसा राजनीति का स्वाद चखाने की? देखिए, ललितपुर जनपद में जो शुरुआत में माननीय कांशीराम साहब ने जो कैडर चलाए थे पूरे देश में, उस तरह ललितपुर जनपद में छोटे छोटे कैडर के रूप में जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको समझाने का काम कर रही है आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी। और इसी समझाने के बावजूद लोगों को इकट्ठा करेंगे और आने वाले समय में जो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा है कि जो सपना था बाबा साहब का कि बहुजन समाज इस देश पर हुकूमत करेगी, तो चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व में मुझे लग रहा है जब हम सब लोग काम करेंगे तो आने वाले समय में हमारी बहुजन समाज इस देश में सत्ता लाएगी और जनपद ललितपुर में भी हम सभी लोग मिलकर के अपनी सत्ता पर कामयाबी पाएंगे। एक पार्टी बहुत तड़पती है, बहुत रोती है, बहुत जो है कहीं ना कहीं कहा जाए तो षड्यंत्र बनाती है कि आज़ाद ने हमारे वोट बैंक को तोड़ दिया, हमारे जो है लोगों को काट ली गई। कहाँ लगता है आपको ऐसा? देखिए, ये उनकी गलत सोच है। ये वोट तोड़ना, लोगों को तोड़ना, वोट काटना, ये सब गलत है उनकी। ये गलत फहमी है और गलत सोच है उनकी, क्योंकि बहुजन समाज अब गुमराह में नहीं आएगी। अब हमारी बहुजन समाज के कुछ साथी, कुछ लोग पढ़ लिख करके समझदार हो गए हैं, उनको पता है कि हमारा भविष्य कहाँ है, हमारा भविष्य कहाँ तय होगा। तो उन्हें लग रहा है कि इस देश में बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी एक उभरता हुआ चेहरा है, तो बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के ओर जो बहुजन समाज के नए युवा साथी हैं और बुजुर्ग जो हमारे पितातुल्य बुजुर्ग हैं, वे सभी लोग चंद्रशेखर भाई की ओर आ रहे हैं और उनको वोट भी करेंगे आने वाले समय में। तो क्या लगता है अब आपको कि आने वाले समय में आप उत्तर प्रदेश के अंदर एक अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिखा पाएंगे? देखिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जब हम लोग जमीनी स्तर पर अभी से काम कर रहे हैं तो आने वाले समय में ये होगा, पक्का होगा। ये हम लोग मेहनत करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, इकट्ठा करेंगे और लोगों को जो दर्द दुख में जाते हैं, लोगों के घर उनकी मदद करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोग हमारे साथ आएंगे और हमारी मदद करेंगे और अपना सत्ता जो है आने वाले समय में कायम रखेंगे।
तो देखिए ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सत्ता में जो है अपना दबदबा दिखा पाता है, कौन उत्तर प्रदेश हो या अन्य प्रदेशों में जो है अपने आप को वहाँ पर सशक्त मजबूती के तौर पर वहाँ पर दिखाता है या फिर अपनी सरकार बना पाता है। लेकिन एक बात जो है आज हर किसी के जो जबान पर है वो किसी से छुपी नहीं है, उसे नकारा भी नहीं जा सकता है कि आज आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी जिस गति से बढ़ रही है, अगर इस तन मन धन से लोग जो हैं जिस प्रकार से मानवर साहब ने काम किया था उसका 10% भी अगर यहाँ पर काम करे तो ज़्यादा दिन इन्हें नहीं लगने वाले और यह सत्ता में जो है केंद्र की सत्ता तक भी पहुँचने की फिलहाल ये लोग हिम्मत रखते हैं। क्योंकि इनके जो कार्यकर्ता हैं या इनकी जो रैलियां हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, वो कार्यक्रम ना तो पैसे दे करके बुलाए जाते हैं, ना उन्हें संसाधन दे के बुलाए जाते हैं, वो अपने पैसे पर अपने संसाधन पर वहाँ तक पहुँचते हैं। भोपाल उसका एक इतना बड़ा उदाहरण रहा जहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ दिया गया, करीब 8 लाख के समथिंग जो है वहाँ पर जनता बताई गई और ये वो लोग थे जो लोग अपने पैसे से आए, अपने खाना से आए, कुछ पैदल चल के आए। एक 8-10 साल की बच्ची वहाँ पर पैदल पहुंची और भी ऐसे अन्य लोग जो पहुंचे। आखिरकार इससे साबित होता है और इससे पता चलता है कि समाज के प्रति जो तड़पन है, समाज की जो दर्द जो है आखिरकार अब जो है घर घर तक पहुंच रहे हैं और लोग जो हैं जाग रहे हैं। यूपी नंबर 1 वॉइस के लिए विजय राम आजाद की रिपोर्ट।